मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का क्षितिज बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है माता का अंचल का नेक्स्ट भाग जो है बताऊंगी। इसके पहले मैंने बताया कि कैसे पिताजी जो थे भोलेनाथ को सदैव ही अपने साथ ही रखते थे। जो पूजा पाठ से लेकर के खिलाना जो होता था, खुद अपने हाथों से फूल के कटोरे में, फूल जो होता है एक धातु होता है जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, तो उस फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते। गोरस यानी कि गौ का रस जो होता है, जिसे गाय का दूध हम बोलते हैं, तो खुद से खिलाते थे। और इसके बाद मैंने ये बताया कि कैसे बच्चे जो हैं तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें दुकान लगाया करते थे, मिठाइयों की दुकान सजाते। उसके बाद घरौंदे का भी खेल किया करते थे। उसके बाद बारात का जुलूस भी निकाला करते थे। वहाँ जब बारात एक कोने से दूसरे कोने में जाती तो द्वार पूजा के बाद वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लीपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। यानी बच्चे जब खेलते तो जैसे शादी विवाहों में जो भी रीति रिवाज और रस्म होता है, तो सेम उसी तरह का खेल भी किया करते थे। यानी बारात जब दूसरे लड़की पर पक्ष के लोग जब लड़की पक्ष में जाते थे, तो वहाँ पहले दरवाजे द्वार पूजा होता दरवाजे पर। उसके बाद वहाँ काठ के पटरियों से घेर करके और आंगन बनाया जाता था, जिसको गोबर से लिप करके आम और केले के टहनियों से सजाया रहता था। और आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिए का कलश यानी कि जो बड़ा घड़ा होता है, तो बच्चे के खेलने वाला जो होता है उसी तरह का, उसी आकार का एक छोटा भी मिट्टी का जो बनाया जाता है बच्चे जिससे खेलते हैं, यानी उसका वहाँ कलसा रखा रहता था। वहाँ पहुंचकर बारात लौट जाती। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, यानी बारात एक कोने से दूसरे कोने जाती और वहाँ जो सारा रस्म होता वो किया जाता, और उसके बाद उधर से लौट जाती बारात। और लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, यानी खाट जो होता है उसका बड़ा रूप और खटोला जो होता है वो छोटा होता है, जो बच्चे को सुलाने वाला या बैठने वाला जो होता है, तो उस पर उस कोने से, उस बारात के रंगमंच पर जो उस कोने से बारात जब लौटती, तो उसी खटोले पर ओहार, लाल ओहार डाल करके, यानी लाल पर्दा डाल करके और दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। यानी कि उसी में से कोई बच्चा जो होता था वो दुल्हन बनता, यानी उस खटोले पर बैठ करके और वहां से उस बच्चे को टांग करके और लाया जाता, जिसे लाल उहार से ढका हुआ होता था। बाबूजी जो ही उहार उहार करके और दुल्हन का मुख नहीं रखने लगते, यानी बाबूजी भी बच्चों के सारे खेल को देखा करते थे और मस्ती किया करते थे। और जब उधर से दुल्हन लेकर बारात लौटती, तो बाबूजी जो थे वो दुल्हन का मुख उघार करके और देखने लगते, दुल्हन का मुख नहीं रखने लगते। फिर हम लोग हंसकर भाग जाते, फिर सारे बच्चे शर्मा जाते और वहां से भाग जाते। फिर राय जमती कि चलो खेती किया जाए, और सारे बच्चे जो है अब दूसरा खेल खेलने के लिए अपना ग्रुप बनाने लगते और सारे बच्चे ये राय सलाह करते कि चलिए अब खेती किया जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली जो है वो कुआं बन जाती। यानी चबूतरा जो था ऊंचा, वो खेत बनता और उसका नीचे का जो गली, नीचे जो जमीन था वो कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में, यानी मूंज से रस्सी जो बनाया जाता है उसमें एक चुकड़ बांध करके और गड़ारी पर चढ़ा करके लटका दिया जाता है। यानी कि उस कुएं से खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है, खेतों की सिंचाई के लिए, तो बच्चे जो होते थे उस गली को कुआं बना करके और उस गड़ारी पर उस चुकड़ को बांध करके और उससे पानी निकाला करते थे। और दो लड़के बैल बन करके मूठ खींचने लगते थे। मूठ जो होता है पहले के जमाने में खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से जो पानी निकाला जाता था, और उसे रहट भी बोलते हैं, तो या पूर भी बोलते हैं। तो उस कुएं से पानी निकालने के लिए दो बच्चे जो होते थे, वो रहट जो होता था वो बैल उसे खींचते थे और कुएं से पानी निकालते। यहाँ बच्चे जो होते थे वो बैल बनते थे और वहां से पानी निकालते, उस मोट को खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट, यानी छोटे छोटे कंकड़ जुटा लिए जाते, सारे बच्चे इकट्ठा करते, वही बीज बनता। और उसके बाद ठेंगा जो था हल जुआट बनता। बड़ी मेहनत से खेती कर फसल तैयार होते देर नहीं लगती, यानी
खेती वाला जो खेल था वो उसमें बहुत जल्द ही खेतों की जुताई, उसके बाद उसको सिंचाई करना, उसके बाद बीज डालना, हर चीज जो था बहुत ही कम समय में सब कुछ हो जाता और फसल तैयार होने में यानी फसल को फल लगने में और पकने में देर नहीं लगता। फसल तैयार होते देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। फसल को एक जगह रख करके उसे पैरों से रौंद डालते, यानी फसल को बीज निकालने के लिए जो कुछ भी तरीका अपनाया जाता है, बच्चे जो क्या करते, फसल को इकट्ठा करके और उसे रौंद डालते थे, अपने पैरों से रौंद डालते और उसके बाद कसोरे का सूप बनाकर ओसाते थे। यानी उस फसल से जो बीज निकलता है उसको साफ करने के लिए कसोरा यानी कि मिट्टी का जो एक छिछला कटोरा होता है, उससे बच्चे उसको सूप बना करके और उससे उस अनाज को साफ करते यानी ओसाते थे। मिट्टी के दिए के तराजू में तौल करके और राशि तैयार की जाती, यानी उस राशि को हाथों हाथ तौल भी दिया जाता था। उसको तौलने के लिए जो तराजू बनती वो दिए से बनाया जाता था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, तब तक बाबूजी भी आ जाते और पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? ऐसा नाटक हम खेलते कि बटोही भी ठिठक कर देखने लगते थे। बच्चे जो होते थे उस समय के ऐसे ऐसे मनमोहक खेल खेलते कि बटोही जो रास्ते में चलने वाले पथिक होते थे, राही होते थे, वो भी कुछ देर के लिए ठिठक जाते थे और बच्चों के खेल देखने लगते थे। एक दिन की बात है, जोर की आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया। ऐसे ही खेलते खेलते अचानक एक दिन बहुत जोर की आंधी आ गई और पूरा आकाश जो था काले काले बादलों से घिर गया और मेघ गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ धरती चूमने लगे और मूसलाधार पानी बरसने लगी। यानी कि बहुत ही भयंकर प्राकृतिक दृश्य जो था वो बन गया। आंधी, बारिश, बादल चमकना, बिजली का चमकना और जोर जोर से बादल जो चमकने लगे और मूसलाधार बारिश भी होने लगी। उसके बाद हवा भी ठंडी चलने लगी। हम लोग पेड़ों के जड़ के धड़ से सट गए। बच्चे डर के मारे कांपने लगे और मोटे मोटे जो पेड़ थे उसके तना जो होता है धड़, यानी उसमें सारे बच्चे खुद को बचाने के लिए और चिपक गए। यहाँ ये कहा गया है कि हम लोग इस तरह चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई जो होता है, एक कुत्ते के शरीर पर रहने वाला एक परजीवी होता है, उस तरह से वो ऐसे चिपका रहता है कि दिखता नहीं है। उसी तरह बच्चे जो थे अपनी जान बचाने के लिए और उस पेड़ के तने से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी बरखा जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकी, यानी रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। यानी गर्मी के बाद धरती जो है जलती रहती है, तपती रहती है। उसके बाद जब जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं और अचानक वर्षा होने के बाद जो ठंडक मिलती है तो सारे ये जहरीले जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। यानी कि उस दिन उस बगीचे में बहुत से, बारिश के बाद बहुत से बिच्छू जो थे वो सारे बगीचे में दिखने लगे, बाहर नजर आने लगे। रास्ते में हम लोग बैजू के साथ मिलकर के और मुसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। यानी कि गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था मुसन तिवारी। ये बच्चों की टोली जो है, रास्ते में मुसन तिवारी इन बच्चों की टोलियों से मिल गई और सारे बच्चे जो हैं मिल करके, और एक उसमें जो था बहुत ही नटी यानी कि नटखट जो लड़का था उसका नाम था बैजू। ये सारे बच्चे जो है मुसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, यानी इन बच्चे को मुसन तिवारी ने बहुत ही तेज दौड़ाया। हम लोग अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। सारे बच्चे जो हैं मुसन तिवारी के डर से आंधी की तरह भागे। जब हम लोग न मिले तो तिवारी जी सीधे पाठशाला गए। जब बच्चे मुसन तिवारी के पकड़ में नहीं आए तो वो सीधे पाठशाला में पहुंच गए, यानी गुरुजी के पास गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी गुरुजी के पास मुसन तिवारी ने जाकर के इन बच्चों की शिकायत की, साथ में भोलेनाथ की भी शिकायत हुई, बैजू की भी शिकायत हुई। और उसके बाद वहां से गुरुजी, पहले के जो गुरुजी हुआ करते थे उनका बड़ा ही रोब हुआ करता था। गुरुजी तुरंत 4 लड़के की फौज जो थे वो वारंट लेकर के और इनके घर भेज दिए। यानी कि इन बच्चों को पकड़ने के लिए 4 बच्चे वहां से आ गए स्कूल से। नमस्कार।